क्या आपने कभी अपने जीवन में सोचा है कि आप क्यों अलग महसूस करते हैं? क्यों आपके अंदर वह तड़प है जिसे कोई और समझ नहीं पाता? क्यों बार बार मुश्किलें आकर भी आप टूटते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं? यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। संसार आपको अस्वीकार कर सकता है, लोग आपकी हंसी उड़ा सकते हैं, परिवार तक आपको गलत समझ सकता है, लेकिन याद रखिए, जब परमेश्वर आपको चुनता है तो पूरी सृष्टि की कोई शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। आज मैं आपको 12 ऐसे अद्भुत संकेत बताऊंगा जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में अनुभव किया है तो निश्चय मानिए, आप परमेश्वर की विशेष योजना का हिस्सा हैं। इसीलिए अंत तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इसमें छुपा हर शब्द आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। पहला संकेत यह: दुनिया अक्सर उन लोगों को स्वीकार नहीं करती जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। आपने देखा होगा कि जब आप दूसरों से अलग सोचते हैं, जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो लोग आपकी आलोचना करते हैं। परिवार के बीच भी आपको गलत समझा जा सकता है। लेकिन यदि ऐसे समय में भी आपके हृदय के भीतर गहरी शांति बनी रहती है, तो यह पहला बड़ा संकेत है कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप दुनिया के शोर से ऊपर उठकर उसकी आवाज को सुनें। यह शांति संसार की नहीं बल्कि परमेश्वर की देन है। यह वही शांति है जिसका वचन में उल्लेख है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं जैसी दुनिया नहीं दे सकती। इसलिए जब आपके पास अस्वीकार के बीच भी शांति है, तो समझ लीजिए यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह आंतरिक शांति आपको इस बात की गवाही देती है कि आप उसके चुने हुए पात्र हैं। दूसरा संकेत यह है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी असफलताएं आपको गिरा दें, फिर भी आप टूटते नहीं। शायद आप आर्थिक संकट से गुजरे होंगे, शायद आपने रिश्तों का दर्द सहा होगा या स्वास्थ्य में कमजोरी झेली होगी, लेकिन हर बार आप और मजबूत बनकर खड़े हुए। यह आपकी ताकत नहीं है बल्कि परमेश्वर की सामर्थ है जो आपके भीतर काम कर रही है। दुनिया कह सकती है कि यह संयोग है, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को कभी पूरी तरह गिरने नहीं देता। जब आप टूटते टूटते भी उठ खड़े होते हैं, तो यह संकेत है कि स्वर्गीय हाथ आपको थामे हुए हैं। याद रखिए, शैतान केवल उन्हीं पर आक्रमण करता है जिनमें बड़ी बुलाहट होती है। यदि आप बार बार गिरते हैं और हर बार उठ खड़े होते हैं, तो निश्चय मानिए कि आप एक दिव्य योजना का हिस्सा हैं। संकेत 3: अंदर से परमेश्वर की आवाज सुन पाना। तीसरा संकेत यह है कि चाहे लोग कुछ भी कहें, आपके भीतर एक धीमी सी आवाज बार बार आपको सही दिशा दिखाती है। कभी कभी यह आवाज आपको पाप से रोकती है, कभी यह आपको सही मार्ग चुनने के लिए प्रेरित करती है। यह आवाज हमेशा आपको प्रेम, क्षमा और पवित्रता की ओर ले जाती है। यह आपकी अपनी आत्मा की आवाज नहीं है, बल्कि यह पवित्र आत्मा का फुसफुसाना है जो केवल परमेश्वर के चुने हुए लोग ही स्पष्ट सुन पाते हैं। यदि आपके जीवन में बार बार यह अनुभव होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको मार्गदर्शन दे रही है, तो यह गवाही है कि आप चुने हुए हैं। यह वही सामर्थ है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर खींचती है, और यही संकेत आपको भीड़ से अलग बनाता है। संकेत 4: पाप में आनंद न आना। जब परमेश्वर किसी को चुनता है, तो उसके भीतर पाप से घृणा उत्पन्न हो जाती है। पहले जो काम आपको सामान्य और मजेदार लगते थे, अब वही काम आपको भीतर से कचोटते हैं। आप देखेंगे कि भले ही लोग आपको पाप में खींचने की कोशिश करें, लेकिन आपके मन में तुरंत एक बेचैनी होने लगती है। यह बेचैनी केवल इस बात की गवाही देती है कि पवित्र आत्मा आपके भीतर काम कर रही है। यदि आप उस जीवन में संतोष नहीं पा रहे जो बाकी लोग आनंद समझते हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप अलग हैं। आप पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को कभी पाप में चैन नहीं लेने देता, क्योंकि उसकी योजना है कि आप संसार की गंदगी से निकलकर प्रकाश में चलें। संकेत 5: अजनबीपन का अनुभव करना। पांचवा संकेत यह है कि आप अक्सर इस संसार में अजनबी जैसा महसूस करते हैं। भीड़ के बीच खड़े होकर भी आप अकेले लगते हैं। आपको लगता है कि आपकी सोच, आपका दिल, आपकी आत्मा सब किसी और दिशा की ओर खींचते हैं। यह इसलिए है क्योंकि आप इस धरती के नहीं बल्कि स्वर्गीय राज्य के नागरिक हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी विशेष योजना के लिए चुना है। इसीलिए यह दुनिया कभी आपका स्थायी घर नहीं लगती। शायद लोग आपको कहें कि आप दूसरों जैसे क्यों नहीं हो,
लेकिन याद रखिए, चुने हुए लोग कभी भीड़ जैसे नहीं होते। ये अलगाव, ये अजनबीपन, यही इस बात की निशानी है कि आप परमेश्वर के हैं और वह आपको एक ऊंचे बुलावे की ओर ले जा रहा है। छठा संकेत यह है कि चाहे आप चाहें या ना चाहें, आपके आसपास के लोग आपसे आशीषित होते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब आप किसी से बात करते हैं तो उन्हें शांति मिलती, जब आप किसी के साथ रहते हैं तो उनका दुख कम हो जाता है, और जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार घटित होता है। यह आपकी शक्ति नहीं है, बल्कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। चुने हुए लोग अपने वातावरण में परिवर्तन लाते हैं। लोग आपके पास आकर आराम महसूस करते हैं, क्योंकि आपके भीतर परमेश्वर की ज्योति जल रही होती है। यदि आपके जीवन में यह गुण है कि आपकी मौजूदगी ही दूसरों को आशीष देती है, तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि परमेश्वर ने आपको विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। सातवां संकेत यह है कि आपके भीतर हमेशा एक प्यास बनी रहती है, परमेश्वर को और गहराई से जानने की प्यास। आप कितनी भी प्रार्थना कर लें, बाइबल पढ़ लें, उपवास कर लें, फिर भी आपके भीतर और अधिक पाने की इच्छा बनी रहती है। यह साधारण प्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मिक भूख है जो केवल परमेश्वर के चुने हुए लोगों में होती है। संसारिक लोग थोड़ी आशीष या थोड़े ज्ञान से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन यदि आप में लगातार यह तड़प रहती है कि मैं परमेश्वर के और करीब आना चाहता हूं, तो समझ लीजिए कि यह प्यास स्वर्ग से दी गई है। यही प्यास आपको आगे बढ़ाती है और आपके जीवन को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में एक शक्तिशाली औजार बना देती है। आठवां संकेत यह है कि जब आपके जीवन में आंधियां आती हैं, तब भी आपका विश्वास डगमगाता नहीं। शायद आप बीमारियों से गुजरे हों, शायद आर्थिक कठिनाई आई हो, या लोगों ने आपको धोखा दिया हो, फिर भी आपने भीतर से यह अनुभव किया होगा कि मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ने वाला नहीं है। यह विश्वास आपके अपने सामर्थ्य से नहीं आता, बल्कि यह परमेश्वर की आत्मा आपको स्थिर बनाए रखती है। चुने हुए लोग समस्याओं से डरते नहीं, बल्कि समस्याएं उन्हें और मजबूत बनाती हैं। यदि आपके जीवन में बार बार ऐसा होता है कि हर आंधी के बीच आप परमेश्वर से और भी अधिक चिपक जाते हैं, तो यह प्रमाण है कि आप उसी के हैं और उसकी योजना का हिस्सा हैं। संकेत 9, स्वप्न और दर्शन के माध्यम से परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलना। 9वां संकेत यह है कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों से विशेष तरीके से बात करता है, स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा। हो सकता है कि आपको रात में ऐसे सपने आते हों जिनमें संदेश छिपा होता है, या कभी कभी प्रार्थना करते समय आपके सामने एक आंतरिक चित्र उभर आता हो। यह सामान्य नहीं है, यह परमेश्वर की आत्मा का सीधा मार्गदर्शन है। बाइबल में भी लिखा है कि अंतिम दिनों में तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध स्वप्न देखेंगे। यदि आपके जीवन में यह अनुभव बार बार हो रहा है, तो यह इस बात की गवाही है कि आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए चुने गए हैं। 10वां संकेत यह है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके आंसू अपने आप बहने लगते हैं। यह आंसू कमजोरी का नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई का प्रतीक है। चुने हुए लोग जब प्रभु से बात करते हैं तो उनका हृदय इतना पिघल जाता है कि वे अपने भाव रोक नहीं पाते। संसार के लोग आंसू को दर्द मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने बहाए गए आंसू आपके आत्मिक रिश्ते की गवाही देते हैं। यह आंसू दर्शाते हैं कि आपका दिल कठोर नहीं, बल्कि नरम है, और यही नरमी आपको परमेश्वर के और करीब ले जाती है। यदि आपके जीवन में प्रार्थना करते समय आंसू आते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप उसके विशेष चुने हुए हैं। संकेत 11, परमेश्वर का काम करने की लालसा। 11वां संकेत यह है कि आपके भीतर हमेशा यह चाह बनी रहती है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करें, चाहे वह दूसरों की मदद करना हो, सुसमाचार सुनाना हो, गरीबों की सेवा करना हो, या चर्च में छोटे छोटे कार्य करना हो। आपके दिल में यह लालसा बनी रहती है। यह केवल मानवीय भावना नहीं है, बल्कि यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा है। चुने हुए लोग कभी निष्क्रिय नहीं रहते, वे हर परिस्थिति में परमेश्वर का कार्य करने का अवसर ढूंढते हैं। यदि आपके भीतर यह आग जल रही है कि मेरा जीवन व्यर्थ न हो, मैं इसे परमेश्वर के कार्य में लगाऊं, तो समझ लीजिए यह एक पवित्र संकेत है कि आपको विशेष रूप से चुना गया है। 12वां और अंतिम संकेत यह है कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आएं, आप अंत तक विश्वास में टिके रहते हैं। शायद आपके मित्र आपका साथ छोड़ दें,
परिवार आपको समझ ना पाए, संसार आपको ठुकरा दे, लेकिन आपका दिल परमेश्वर से कभी नहीं हटता। चुने हुए लोग कभी बीच रास्ते में हार नहीं मानते, वे दौड़ पूरी करते हैं। बाइबल कहती है, जो अंत तक धैर्य धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। यदि आपके जीवन में यह सामर्थ्य है कि आप अपने विश्वास को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते, तो यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। यही संकेत आपके पूरे जीवन की गवाही है कि आप स्वर्गीय राज्य के वारिस हैं। यदि आपने इन 12 संकेतों में से कुछ भी अपने जीवन में अनुभव किया है, तो आज निश्चय जान लीजिए कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। आप साधारण नहीं हैं, आप भीड़ का हिस्सा मात्र नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन के लिए स्वर्ग में पहले से ही एक विशेष योजना लिखी गई है। इसलिए अब कभी भी खुद को कमजोर या बेकार मत समझिए, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर ने आपको चुना, उसी दिन उसने आपको सामर्थ, अनुग्रह और विजय भी दे दी। आज से अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कीजिए। याद रखिए, चुन लिया जाना कोई छोटा आशीर्वाद नहीं, बल्कि सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए उठिए, विश्वास में मजबूत रहिए और संसार को दिखा दीजिए कि परमेश्वर के चुने हुए लोग न हारते हैं, न रुकते हैं और न ही पीछे हटते हैं। आप उसके प्रिय हैं, उसके विशेष पात्र हैं और आपके जीवन के माध्यम से उसकी महिमा प्रकट होगी। ये संदेश यदि आपके दिल को छू गया है, यदि आपको लगा है कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे व्यक्तिगत रूप से बात की है, तो इसे यहीं रोक मत दीजिए। प्रभु चाहता है कि जो आशीष आपने पाई है वह औरों तक भी पहुंचे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नया आत्मिक संदेश आप तक पहुंचे। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे काम किया, और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस आशीष में सहभागी हों। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीषित करें।